नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग आज जारी है और देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग कराई जा रही है, जिसमें ममता बनर्जी शासित राज्य पश्चिम बंगाल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल में वोटिंग शुरू होते ही हिंसा की शुरुआत हो गई है। जी हां, पश्चिम बंगाल में वोटिंग हो और हिंसा की तस्वीरें वहां से ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। और एक बार फिर पश्चिम बंगाल में जब 5वें चरण में 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो वोटिंग के दौरान बैरकपुर में बीजेपी प्रत्याशी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में आपस में भिड़ंत हुई है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट अर्जुन सिंह और साथ ही टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं अर्जुन सिंह, उनका आरोप यह है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो महिलाओं को वोट देने से रोक रहे हैं। क्या कुछ ये भिड़ंत है और किस तरीके से जानकारी इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह की ओर से दी गई है, सुनिए। सुबह सुबह 123 आमडंगा, 198, 199 3 बूथों में हमारे एजेंट को भगा दिया गया था, जहां 123 में उनको फिर से लाया गया है और 198, 199 में अभी तक रिस्टोर नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन के लोग पहुंचे हैं, उसका व्यवस्था कर रहे हैं। क्या लग रहा है आज पूरा चुनाव शांत होगा कि नहीं होगा ये तो टीएमसी बता सकती है, मैं कैसे बताऊं। लेकिन मैं कहूंगा छेड़ो मत, छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं, इसलिए शांति से चलूंगा। जैसे कहा जाता है बैरकपुर लोकसभा का सीट है, खास करके भाटपाड़ा का एडजेसेंट एरिया, मतलब ये सेंसिटिव रहता है। इस बार भी क्या पीसफुल? देखिए, अभी तक तो पीसफुल ही है, कोई दिक्कत नहीं, और पीसफुल रहना भी चाहिए, यही हम लोग आशा करेंगे। तो बंगाल की बैरकपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने टीएमसी पर सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि उसके कार्यकर्ता लोगों को वोट देने के लिए नहीं निकलने दे रहे हैं। एएनआई के मुताबिक इस मामले को लेकर बीजेपी प्रत्याशी और एक टीएमसी कार्यकर्ता के बीच तीखी बहस हुई है। ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि महिला जो वोटर्स हैं उनको रोकने की कोशिश जो है टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। जिस तरीके से महिलाओं को रोका जा रहा है, टीएमसी का जो कार्यकर्ता है उसका नाम बोनी है और वो लोगों को डरा रहा है, उन्हें घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। एक मामला यह है जहां पर दरअसल गुंडागर्दी साफ तौर पर देखने को मिल रही है बैरकपुर में, तो दूसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल के आरामबाग में भी सामने आई है, जहां पर वोटिंग के दौरान हिंसा हुई है। कई अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता इस हिंसा में घायल हुए हैं। तो इस तरीके से गुंडागर्दी जो है चरम पर है। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई बीजेपी के नेता जो चुनाव प्रचार करने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं, उन्होंने ममता बनर्जी की इस गुंडागर्दी को लेकर उन पर हमला बोला है। लेकिन अब भी यही तस्वीर जो है पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। वहीं मैं आपको जानकारी दे दूं कि एक और मामला सामने आया है, जहां पर बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने यह दावा किया है मीडिया के सामने आकर कि उन्होंने धांधली करते हुए टीएमसी के एक बूथ एजेंट को रंगे हाथ पकड़ा है। लॉकेट चटर्जी ने यह कहा है कि टीएमसी उम्मीदवार रचना बनर्जी के लिए टीएमसी की बूथ एजेंट चुनाव प्रचार कर रही थी। उन्होंने बताया कि आशा कर्मचारी को बूथ एजेंट को पैसे देकर बूथ पर बिठाया गया था और यह आदेश दिया गया था कि वो रचना बनर्जी के लिए बूथ पर चुनाव प्रचार करे। तो किस तरीके की गुंडागर्दी टीएमसी कर रही है, ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है। और लॉकेट चटर्जी ने क्या कुछ कहते हुए ये बड़ा आरोप टीएमसी पर लगाया है, सुनिए। तृणमूल का एजेंट बोल रहे हैं, कोई भी परिचय पत्र नहीं है, घुस में ढुक के एकदम अच्छे से बैठ के वो दे रहे हैं सबको, तृणमूल को वोट दो। सब चोर लोगों को बैठाया, कोई परिचय पत्र भी अंदर में। एजेंट
सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अंदर में जाके पूरा बैठ गया, बोल रहे हैं वाई वाई, इतना इंग्लिश में बोल रहे हैं। नाम जब बोल रहे हैं तो नहीं देखे नहीं ना, अपनी नाम पता नहीं है उसका। कुछ नहीं, पुलिस कुछ नहीं कर रहा है। एजेंट है, बूथ सहायता केंद्रों में सहायता कर रहा है, तृणमूल को वोट दीजिए। मेरे बीजेपी के लिए और कोई पार्टी के लिए कोई एजेंट का स्लिप नहीं है, बस सिर्फ इसके लिए एक ही है। बोला, कुछ बोल नहीं पाया, उनको बोला है ऊपर से, सर बोला है, सर को खोज नहीं पाया। आज पूरा फोन किया, अलाउड नहीं है। 100 मीटर में पुलिस भी नहीं रहेगा। अब पुलिस था, मैंने बोला पुलिस को, बोला लाइन ठीक कर रहे थे। कितना लोग है कि लाइन ठीक कर रहे हैं? बोला, मैंने दिया 117 बूथ नंबर, दुनिया खाली 10/1। तो कुल मिलाकर देश के अलग अलग राज्यों की कई सीटों पर आज मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल में अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग हो रही है। बम्पर वोटिंग पश्चिम बंगाल में हो रही है, लेकिन इस बम्पर वोटिंग के बीच किस तरीके से बीजेपी के जो वोटर्स हैं उन्हें रोकने की कोशिश टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने जो राज्य चुनाव आयोग है वहां पर शिकायत भी दर्ज कराई है। कमीशन में ऑलरेडी कंप्लेंट हो चुका है और हमने इलेक्शन कमीशन को भी जना दिया है। ये इस तरह का अन्याय यदि होता रहा, इस तरह की घटनाएं अगर घटती रहे तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छा होगा पार्थभूमि के लिए भी। लेकिन खुलेआम ये गुंडागर्दी अब ममता बनर्जी के लिए कहीं ना कहीं लगातार मुश्किलें बढ़ा रही हैं। जिस तरीके से लगातार बीजेपी भी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर टीएमसी पर है और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी राज्य में लगातार बढ़ रही है, जिस तरीके से उनके वोटर्स बढ़ रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ रही है, सीटें बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं पूरी टीएमसी जो है बौखलाई हुई है, घबराई हुई है और यही वजह है कि इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा कुछ रिपोर्ट का ये नहीं है। 2-3 जगह में थोड़ा सा थ्रेडनिंग चल रहा है। बलागढ़ में एक बूथ में किया, धनियाखाली में कुछ बूथ में चल रहा है, कुछ जगह में ईवीएम मशीन इज नॉट वर्किंग, उसके ऊपर काम चल रहा है। धनियाखाली में मैं हूँ, सब लोग अभी बहुत अच्छा सिचुएशन है, सब लोग वोटाधिकार अपना अपना देंगे। नहीं, वो कैंडिडेट के साथ कुछ नहीं है, वो तो जानते ही नहीं है कि तृणमूल पार्टी का क्या है। वो तो ऐसे ही नाम सुन के टिकट मिल गया, आ गया। लेकिन इसके इतना बड़ा बड़ा नेता है, सब लोग जानते हैं, सब किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। ममता बंदोपाध्याय का ये विश्वास नहीं है, अभिषेक बंदोपाध्याय किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। फिर सिर्फ आईपैक के ऊपर कुछ रिसर्च करके इसने कैंडिडेट दे दिया है और मतलब ये करप्शन के विरुद्ध में वोट हो रहा है। तो इसमें कोई कैंडिडेट का नहीं है, मोदी जी का नेतृत्व में वोट हो रहा है। जितना करप्शन बंगाल में हो रहा है, देखना इतना सारा जो धमकी चमकी चल रहा है, क्यों चलेगा? हमारे साइड से तो नहीं है, तो काम नहीं किया, विश्वास नहीं है जनता के ऊपर, इसलिए हो रहा है।